नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक जीवन परिचय। जो कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि इनका जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस जीवन परिचय को किस तरीके से लिखना है, कैसे संक्षिप्त परिचय लिखना है, कितना लिखना है, कितना साहित्यिक परिचय लिखना है, कितना जीवन परिचय लिखना है, कितनी रचनाएँ डालनी है, कैसे डालनी है, सब कुछ मैं आज डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहता हूं और सारा जो सिलेबस है आपका कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, और इनकी जो प्रॉपर पीडीएफ है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का देखिए, यहाँ पर ये जो फोटो बना हुआ, फोटो तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पहचान लीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल दिखते कैसे थे। अब सबसे पहले जब आप लिखना चालू करेंगे, तीन देखिए क्वेश्चन में आएगा, तीन लोगों का दिया होगा, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल दे दिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दे दिया। तो अब इनमें से आपको एक करना रहेगा। तो एक जो आ रहा है अच्छे से उसको करना है। करना कैसे है? सबसे पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा जाता है? संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है छोटा सा एक परिचय दे दीजिए, मोटा मोटी। और मोटा मोटी में ऐसा नहीं लिखते जा रहे हैं, हेडिंग वाइज हेडिंग देना होता है। तो जैसे हम क्या डालेंगे? जन्म डाल देंगे। जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। स्थान डाल देंगे, स्थान इनका कहाँ पर मतलब जन्म हुआ था, कौन से गांव में, कौन सा शहर था, जिला कौन सा था, इस तरीके से हम डाल देंगे। तो खेड़ा गांव का नाम था, मेरठ जिला था, और ये जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में हुआ था। गांव का नाम है खेड़ा और मेरठ जिला है और उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता इनके क्या थे? पिता इनके नाम डालना पड़ेगा। पिता का नाम क्या है? विष्णु अग्रवाल। पिता का नाम विष्णु अग्रवाल। देखिए, पिता और माता का नाम किताब में नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता देवी अग्रवाल है। और शिक्षा इनकी शिक्षा क्या है भाई? इन्होंने एमए की थी और पीएचडी कर रखी है। इनको क्या मिला है? उपाधि भी लिख सकते हैं शिक्षा की जगह पर, उपाधि। तो एमए है और पीएचडी। और मृत्यु कब इनकी हुई थी? मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर और करना है कि जब भी आप संक्षिप्त परिचय लिख रहे हो, जैसे जन्म डाल दिया, स्थान डाल दिया, माता पिता का नाम डाल दिया, शिक्षा डाल दी और मृत्यु डाल दी, उसके बाद में आपको थोड़ा सा, या तो मृत्यु के पहले आप डाल सकते हैं कुछ रचनाएं, 2-3 रचनाएं। तो रचनाएं आपको आगे मिल जाएंगी, तो वो आपको डाल देनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये संक्षिप्त परिचय समाप्त होगा। फोटो नहीं बनाना है। और ये जो संक्षिप्त परिचय है, बिल्कुल आपको कहाँ पर लिखना है? बिल्कुल आपको सेंटर में लिखना है। कहाँ पर? बिल्कुल सेंटर में। तो अब आगे देख लेते हैं हम जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे। जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखा है, आसान भाषा में, आराम से याद हो जाएगा। एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना, डाउनलोड हो जाएगी। जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है? जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखना चालू करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। अब आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जिसके माता पिता लखनऊ में रहते हों और वो छोटा सा बालक हो, तो बाल्यकाल उसका, देखिए बाल्यकाल बोला गया है, यानी जब छोटा बच्चा होगा तो वो अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहेगा, तो वहीं पर उसका जो बाल्यकाल व्यतीत होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बालकाल इनका कहाँ व्यतीत हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अब जब लखनऊ में ही ये रहे हैं, बचपन उनका वहीं बीता, तो वहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की होगी, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से। काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें कालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। लखनऊ जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने एक शोध प्रबंध दिया था, कालीन भारत, उस पे इनको क्या मिला था? पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया था लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। और यहीं से इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। यानी ये पुरातत्व में ज़्यादातर इनकी रुचि थी। पुरातत्व का मतलब होता है जैसे पुराने बहुत ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं उसके कुछ तत्व मिल जाएं, जैसे युद्ध हुआ, महाभारत हुई,
अब उसके कुछ साक्ष्य मिल जाए कहाँ पर हुई थी, वही कहलाता है पुरातत्व। पुराने जैसे खोजें हो गई, बहुत पुराने पहले थी, अब वो नहीं है, फिर पता चले मिल जाए तो वही पुरातत्व कहलाता है, उन्हें म्यूजियम में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आपको लिखना है। आगे क्या लिखेंगे, इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने और इसी प्रकार हिंदी माता की सेवा करते हुए इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यदि स्वर्गवास हो गया यानी कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1967 ईस्वी में। अब इतना लिखेंगे आप जीवन परिचय में, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। साहित्यिक परिचय में लिखा क्या जाता है, चलिए मैं बता देता हूँ। साहित्यिक परिचय में इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, हिंदी माता की किस प्रकार से सेवा की, वो उसको आपको दर्शाना है। क्या क्या ये करे अपने जीवन में, कौन से पद पर गए, वो सब आपको लिखना है। तो डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। यानी जो डॉक्टर अग्रवाल हैं वो लखनऊ पुरातत्व संग्रहालय जितने भी हैं उनके क्या थे, निरीक्षक थे। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वहाँ के संचालक थे और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कुछ समय तक ये कहाँ रहे थे, काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। डॉक्टर अग्रवाल निबंधकार थे, अनुसंधाता थे और संपादक थे और इसी रूप में ये प्रतिष्ठित रहे, यानी इनको ख्याति मिली थी। अब इतना आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक बार पढ़ना, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे, मैं इसलिए शुरुआत से आपको कराना चाह रहा हूँ ताकि जब आपका पेपर नज़दीक आए तब तक आपकी 90 तक तैयारी हो चुकी रहे। इसीलिए मैं सब कुछ कराते हुए अभी से चल रहा हूँ और आपको सीरियसली करते हुए चलना है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको डाउनलोड करना है, तैयार करते हुए चलना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं इंग्लिश की पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर चुका हूँ। जितने भी टॉपिक हो गए, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी मोस्ट में उठाकर जितना भी है बिल्कुल सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। सब पूरी पीडीएफ, कोई एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी की भी बना रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगी और बाकी सबकी बनी हुई थोड़ी बहुत टॉपिक जो है रखे हुए हैं उनकी भी कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो चलिए आगे क्या लिखना है, प्रमुख रचनाएं। अब क्या डालेंगे आप, देखिए सबसे पहले हमने लिखा संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद में जीवन परिचय, फिर उसके बाद में हमने डाला साहित्यिक परिचय। अब डालेंगे हम प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में किस तरीके से डालना, ऐसा नहीं ये निबंध हैं इतने और ये आपने यहाँ पर ऐसे डाल दिया फिर आगे डाल रहे हैं ये निबंध हैं, फिर एक हेडिंग डाला, ये मान के चलो कहानी डाल दी तो आगे कहानी है, फिर यहाँ पर डाल दिए शोध प्रबंध तो ये शोध प्रबंध। इस तरीके से आपको नहीं डालना है, ठीक है। आपको डालना है जितने आपको याद हैं उसको एक सीक्वेंस में आराम से लिखते हुए जाना। जैसे कला और संस्कृत, और 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं आपके, तो आपको 5 से प्लस ही डालना है, 5 के नीचे नहीं डालने हैं। कला और संस्कृत, अल्पवृक्ष और पालीन कालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माताभूमि और वाग्धारा, ये आपकी प्रमुख रचनाओं में आप डाल देंगे। और मैंने शुरुआत में कहा था संक्षिप्त परिचय में अगर हो सके तो प्रमुख रचनाएं डाल देंगे। देखिए संक्षिप्त परिचय लिखने का मतलब एक होता है कि अगर एग्जामिनर संक्षिप्त परिचय ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपका जो आगे लिखा है उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी चलिए मैं समझा देता हूँ किस तरीके से देखता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में मेन चीज़ें हमने लिखी, जन्म कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या है, शिक्षा क्या है, मृत्यु कब हुई, प्रमुख रचनाएं क्या हैं और उपाधि, ये सब हमने डाल दिया। तो यही तो एग्जामिनर देखता है और क्या देखता है, बाकी तो हम बना कर भी लिख सकते हैं। तो आपको संक्षिप्त परिचय में वही चीज़ें डालनी है जो मैं बताया हूँ। जैसे नाम डाल दिया, स्थान डाल दिया, माता पिता डाल दिया और एग्जामिनर यही चेक करता है। इतना चेक कर लिया, आगे बढ़ जाता है, नंबर दे देता है। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सी कॉपियाँ चेक करने के लिए होती हैं, वो इतना बारीकी से सोचता है कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम बिना पढ़े ही नंबर देने लायक हो तो दे दें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। तो वो संक्षिप्त परिचय ज़्यादातर देखता है। संक्षिप्त परिचय आपको साफ़ सुथरा डालना है। बाकी आपको नहीं आता है तो आप बना कर भी शुरुआत में लिख सकते हैं। अब इतना अगर जिसको आता होगा संक्षिप्त परिचय, जितना ये यहाँ पर जो पढ़ा हुआ है, अगर इतना आता है तो उसको पूरा आता होगा भाई। संक्षिप्त परिचय अगर आ रहा है, जन्म पता है, स्थान पता है, माता पिता का नाम पता है, शिक्षा पता है, मृत्यु पता है, रचनाएं पता है, तो और उसमें क्या डालना होता है।
यही तो हमको जीवन परिचय में लिखना होता है। तो इसी तरीके से वो चेक करता है और यहीं से नंबर दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप तैयार कर लेंगे। मैंने जो समझाया है ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, ये कुछ 2-3 पेज में है। अब 2-3 पेज का मतलब नहीं आपकी कॉपी भी 2-3 पेज भर देगी, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। अब आपको पैसे भी नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं, तो इसका भी फ़ायदा उठाइए। और मैं फ्री में ये कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैंने एनालिसिस किया है, पिछली बार के बच्चों को भी प्रोवाइड किया किया है जो आप ही 2025 में पेपर दिए थे, और मैं इस बार उससे भी बेहतर पीडीएफ बना रहा हूं, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ जाना है, टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे इस लोगों से एक चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन नहीं भी होते हैं, मान के चलो आपका मन नहीं है कि लग रहा है कुछ ऐसा हमारे नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो एक बार आप देखना कि मुझे कहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है, तब आप ज्वाइन करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी पर भी आँख मूंद के भरोसा करो, पर आप अपने खुद से एक बार सोचो कि मुझे जाता क्या है, मैं एक बार चेक कर लूँ, और फिर उसके बाद में अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं वहाँ पर ज्वाइन हो जाऊँगा और भी पीडीएफ का फ़ायदा उठाऊँगा। और बिल्कुल फ्री में है, तो ये तो नहले पर दहला है। तो आप जाइए और वहाँ से पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, डाउनलोड करना। सभी प्रकार की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट समय तक, लास्ट पेपर तक हम आपका साथ रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।